Hello dear students, welcome to our YouTube channel Learn VCI। आज की हमारी क्लास फाइल एक्सटेंशन पर है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशंस को कवर करेंगे। जैसे आपने अक्सर सुना होगा PDF, डॉक्स, XLS, PPT, JPG, PNG, ZIP, TXT एंड बहुत से अलग से भी आपने एक्सटेंशंस के बारे में सुना होगा। तो आज चलिए हम उनको समझते हैं कि इनका रोल क्या होता है एक फाइल में। तो सबसे पहले हमें समझना होगा एक फाइल का नेम होता है और एक फाइल का एक्सटेंशन होता है। फाइल का नेम यूजर के द्वारा दिया जाता है कि उसका नाम यूजर की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसका नाम वो क्या रखना चाहता है, और फाइल का एक्सटेंशन ये बताता है जो फाइल के द्वारा ही लिया जाता है कि ये किस टाइप की फाइल है। इतना समझने के बाद अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है व्हाट इज फाइल एक्सटेंशन। ए फाइल एक्सटेंशन इज ए सफिक्स फॉलोइंग द डॉट एट द एंड ऑफ ए फाइल नेम। ये फाइल नेम के एंड पर एक डॉट के साथ लिखा हुआ होता है, सच एज TXT, JPG एंड ZIP। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, द फाइल एक्सटेंशन इंडिकेट्स द टाइप ऑफ फाइल या द फाइल टाइप ऑफ करेस्पॉन्डिंग फाइल। वो किसी भी फाइल का जो भी फाइल है उसका टाइप बताता है। इट कम्स आफ्टर द पीरियड मतलब डॉट के बाद आता है, एंड यूजली 2-4 करेक्टर लॉन्ग, 2 या 4 का करेक्टर होता है। जैसे कुछ होते हैं जो 2 करेक्टर के होते हैं और कुछ होते हैं जो 3 करेक्टर के होते हैं। जैसे PDF का कितने करेक्टर का होता है, 3 डॉट PDF। उसी तरीके से कुछ होते हैं जो 4 करेक्टर के होते हैं, जैसे डॉट एक्सेल का XLSX है ना, वर्ड का डॉट DOCX, ये कितने करेक्टर के हैं, 4 करेक्टर के। जैसे डॉट RA, ये किसका फाइल एक्सटेंशन है, म्यूजिक का। तो आपसे डायरेक्टली पेपर में पूछे जा सकते हैं म्यूजिक या ऑडियो फाइल, कौन सी फाइल, ऑडियो फाइल का फाइल एक्सटेंशन है। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे इमेज फाइल एक्सटेंशंस। इसमें हमने उसके एक्सटेंशंस के फुल फॉर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये फुल फॉर्म्स हैं और ये एप्लीकेशंस हैं। पेंट फाइल जो होगी उसका एक्सटेंशन होगा .bmp, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, बिट मैप इमेजेस। इसी तरीके से जो ट्रांसपेरेंट इमेज होगी या जिसका बैकग्राउंड नहीं होगा उसका एक्सटेंशन होता है .png, जिसका फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट है हमारा इमेज फाइल, जो जनरली हम कैमरे या मोबाइल फोन या कैमरे से क्लिक करते हैं, उसका होता है JPG या .jpeg। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। किसका होता है, JPG का क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, और JPEG का क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। लूप इमेजेस GIF, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये अक्सर आपने व्हाट्सएप पे देखी होंगी कि लोग GIF सेंड करते हैं। ये कुछ मैक्सिमम 2 या 3 सेकंड की वीडियो होती है विदाउट साउंड, उसको क्या बोलते हैं, GIF। किस टाइप की इमेज होती है, लूप इमेजेस, और जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा फोटोशॉप एप्लीकेशन द्वारा जो भी फोटो तैयार की जाती है इमेजेस, उनका एक्सटेंशन होता है .PSD, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। इसी तरीके से जो इमेजेस 2 डायमेंशनल इमेजेस होती हैं उनका एक्सटेंशन होता है .SVG। इसमें आपको हम इम्पोर्टेंट मार्क कर देते हैं, आपको वो सब बिल्कुल रट लेने हैं। जैसे ये BMP, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, BMP हो गया। इसके बाद PNG। नेक्स्ट टाइप है हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर आपने जब गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर मांगा जाता है। लूप इमेजेस आपने अक्सर व्हाट्सएप पे देखी होंगी। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप इनको सारे रट लीजिए, ये पेपर में कोई सा भी पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑडियो फाइल एक्सटेंशन एंड वीडियो फाइल एक्सटेंशन। ये कुछ मिलते जुलते होते हैं। जैसे जो भी फाइल के आखिरी में क्या लगा होगा, MP3, तो वो किस प्रकार की फाइल होगी, ऑडियो फाइल जिसमें कोई साउंड होगी, जिसका फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप 3। और सेम उसी तरीके से अगर 4 लगा है लास्ट में तो वो किस प्रकार की फाइल हो जाएगी, वीडियो फाइल, जिसमें वीडियो भी होगी और ऑडियो भी होगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप
4। एक आता है एडवांस ऑडियो कोडिंग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है .AAC। एक वेव ऑडियो होता है, इसका एक्सटेंशन क्या होता है .WAV। इसके बाद एक विंडो मीडिया ऑडियो होता है, इसका क्या होता है WMA। इसके बाद एक होता है ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, इसका क्या होता है .AIFF। इसके बाद होता है फ्री लॉसेस ऑडियो कोडेक, इसका क्या होता है .FLAC। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एडवांस ऑडियो कोडिंग का क्या होता है .AAC। ये डबल 2 टाइम रिपीट हो गया है। इसके बाद ऑग वर्बोस का क्या होता है .OGG। MIDI फाइल का क्या होता है .MID मिड, है ना। रियल ऑडियो फाइल का क्या होता है .RA, और रियल वीडियो फाइल का क्या होता है या मीडिया फाइल का .RM। इसके बाद ऑडियो वीडियो इंटरलेप किसका होता है .AVI। ये आपने हमने केबल भी बताई थी आपको, .AVI केबल भी होती है एक। इसके अलावा मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप .MPEG, ये भी कौन सी टाइप की फाइल होगी, वीडियो फाइल। फ्लैश वीडियो फाइल का क्या होता है .FLV। एप्पल क्विक मूवी का क्या होता है .MOV। सब रिप सब टाइटल फाइल का क्या होता है .FLV। स्टॉक वेब फ्लैश मूवी का क्या होता है .SWF। डीवीडी या वीडियो ऑब्जेक्टेड फाइल की क्या होता है .VOV। विंडो मीडिया वीडियो फाइल का क्या होता है .WMV। एंड रियल मीडिया फाइल का क्या होगा .RM। नेक्स्ट आता है हमारा कुछ टेक्स्ट फाइल के एक्सटेंशन, जैसे जो फाइल हम नोटपैड से बनाते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है .TXT, जिसका फुल फॉर्म क्या है टेक्स्ट फाइल। और जो वर्ड पैड से हम लोग जो फाइल क्रिएट करते हैं उसका क्या होता है .RTF, इसका फुल फॉर्म क्या है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। इसके बाद मैसेज फाइल का क्या होता है .MSG, ये मेल मैसेज फाइल का एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा CSV, ये कॉमा सेपरेटेड टेक्स्ट फाइल होती है। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा वेब फाइल एक्सटेंशन, जो भी फाइल HTML में होगी उसका एक्सटेंशन का क्या होगा .HTML या .HTM। जिससे आपने अगर कभी SSC का फॉर्म भरा है तो SSC के फॉर्म में एग्जाम से आपके एग्जाम डेट के 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आपके मेल पर आता है। कितने दिन पहले, 4 दिन पहले। वो किस फॉर्मेट में आता है .HTML में, जो कहाँ पर ओपन होती है, ब्राउजर पर। CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है .CSS। कास्केडिंग स्टाइल शीट जावा का क्या होता है .JSP। इसी तरीके से हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर का क्या होता है .PHP। एंड एक्टिव सर्वर पेज का क्या होता है .ASP। ये सारी हमने लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, कौन कौन सी, HTML, CSS, जावा, हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर और एक्टिव सर्वर पेज। ये हमने अपने फंडामेंटल सीरीज की लास्ट क्लास नंबर में कंप्लीट की थी सारी लैंग्वेज। अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन फाइल एक्सटेंशन है। जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन फाइल होगी उसका एक्सटेंशन क्या होगा .APK, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है एप्लीकेशन पैकेज फाइल। और जो iOS मतलब एप्पल के फ़ोन के लिए एप्लीकेशन बनेगा उसका एक्सटेंशन क्या होगा .IPA, ऐप स्टोर पैकेज फाइल। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ कंप्रेस्ड फाइल एक्सटेंशन की। सबसे पहले रोहसल आर्चिव का एक्सटेंशन क्या होता है .RAR। जिप्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है .zip। 7-dip कंप्रेस्ड फाइल का क्या होता है .7jet, ये देखिए 2 लेटर का है। रेड हैट पैकेज मैनेजर फाइल का क्या होता है .RMP। टेप आर्चिव का क्या होता है .tar। जिप का क्या होता है gzip का टेप .gz। ये कंप्रेस्ड मल्टीपल डायरेक्टरीज इन्वॉल्व फाइन मल्टीपल डायरेक्टरीज को एक फाइल में कंप्रेस करने के लिए कौन सा हम लोग कंप्रेसर यूज करते हैं gzip। इसी तरीके से सेम काम इसका भी होता है, इसका एक्सटेंशन क्या होता है .arj। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ एग्जीक्यूटेबल फाइल की। जो सॉफ्टवेयर की एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उनका एक्सटेंशन क्या होता है .exe। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बैच फाइल्स होती हैं उनका क्या होता है .bat। इसी तरीके से कमांड फाइल का क्या होता है .com। बैकअप फाइल जो होगी, जो किसी फाइल का बैकअप बनाया गया उसका एक्सटेंशन क्या होता है .bak। एंड टेम्परेरी फाइल का क्या होता है .tmp। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशन जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड के फाइल एक्सटेंशन की।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 या उससे पहले, 2003 या एंड अर्लियर, उसका फाइल एक्सटेंशन क्या था, DOC। और 2003 के बाद कौन सा आया, 2007, और उसके बाद जो भी वर्ड आए उनका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, DOCX। उसी तरीके से वर्ड के जो टेम्पलेट 2003 और 2003 के पहले थे उनका क्या था, DOT। और 2007 और 2007 के बाद जो आए उनका एक्सटेंशन क्या हो गया, DOTX। एक चीज आप सभी को याद रखनी है, वर्ड के जो भी वर्ड कह रहे हैं, MS ऑफिस के जो भी एप्लीकेशन हम यूज करते हैं उनके 2003 के बाद जो भी वर्जन आए उनके सबके आखिरी में एक्सटेंशन में क्या लग गया है, X का फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंसिबल। इसी तरीके से पावर पॉइंट का 2003 और उसके पहले क्या था, .PPT, और 2003 और उसके 2007 और उसके बाद क्या हो गया, .PPTX। इसी तरीके से पावर पॉइंट टेम्पलेट का क्या था, .POT, और 2007 के बाद और उसके बाद का क्या हो गया, .POTX। सेम नेक्स्ट चलते हैं हम MS एक्सेल की तरफ। एक्सेल का पहले क्या था, 2003 से .XLS, और 2007 के बाद क्या हो गया, .XLSX। और एक्सेल में माइक्रो इनेबल जो वर्कशीट होगी उसका क्या होगा, .XLSM। एक्सेल के 2003 और 2003 से पहले के टेम्पलेट का क्या होता था, .XLT। सेम उसी तरीके से एक्सेल के टेम्पलेट जो 2007 के बाद आए वो क्या हुआ, .XLTX। टेम्पलेट क्या है ये सभी शायद पता हो आपको, अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए। टेम्पलेट जैसे हम कभी किसी के शादी का कार्ड बनवाने जाते हैं जब किसी दुकान पर, तो आपने देखा होगा वो हमें कुछ पहले से बने हुए कार्ड्स दिखाता है। तो सेम वही चीज़ एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट में भी होती है। जब हमें कोई फाइल क्रिएट करनी होती है तो वहाँ पर हमें कुछ प्री डिफाइंड मॉडल्स दिखते होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट्स, जिसमें हम अपनी नीड्स के अनुसार डाटा में चेंजमेंट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2003 और 2003 के पहले का जो है उसका क्या है, .MDB। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 और उसके बाद का क्या है, .ACCDB। अगर आप बैंक, SSC की तैयारी कर रहे हैं या NTPC या अभी दिल्ली पुलिस, तो आपके लिए इतने एक्सटेंशन इनफ है। अगर आप CCC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको CCC में लिब्रे ऑफिस पूछा जाता है, तो उसके एक्सटेंशन आपको अलग से याद करने होंगे। लिब्रे ऑफिस एक ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, .ODF, और फुल फॉर्म क्या होता है उसका, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। लिब्रे ऑफिस कैल्क जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, .ODS, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर स्प्रेडशीट। जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल, तीन चीजें होती हैं। उसी तरीके से लिब्रे ऑफिस में वर्ड की तरीके काम करता है राइटर। कौन काम करता है, राइटर। पावर पॉइंट के तरीके इम्प्रेस, और एक्सेल के तरीके कैल्क। ये MS ऑफिस है और ये लिब्रे ऑफिस। MS ऑफिस का वर्ड और लिब्रे ऑफिस का राइटर सेम चीज है। उसी तरीके से MS ऑफिस का पावर पॉइंट और लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस, और MS ऑफिस का एक्सेल और लिब्रे ऑफिस का कैल्क। तो लिब्रे ऑफिस के कैल्क का क्या है, .ODS, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर स्प्रेडशीट, और कैल्क का क्या हो जाएगा, T की जगह सिर्फ T हो जाएगा, ओपन टेम्पलेट फॉर स्प्रेडशीट। लिब्रे ऑफिस राइटर का क्या हो जाएगा, .ODT, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, और राइटर टेम्पलेट का क्या हो जाएगा, OTT, ओपन टेम्पलेट फॉर टेक्स्ट। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का क्या हो जाएगा, .ODP, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर प्रेजेंटेशन, एंड लिब्रे ऑफिस टेम्पलेट का क्या हो जाएगा, इम्प्रेस टेम्पलेट का .OTP, ओपन टेम्पलेट फॉर प्रेजेंटेशन। ये थी हमारी डिटेल क्लास ऑन फाइल एक्सटेंशन। जल्दी आपको इस पर एक MCQ क्लास भी मिल जाएगी जिसमें हम टॉप 50 एग्जाम्स में पूछे जाने वाले फाइल एक्सटेंशंस को कवर करेंगे। और हमारी प्लेलिस्ट में आप फंडामेंटल सीरीज को भी कवर कर सकते हैं, जिसमें हमने कम्प्लीटली फंडामेंटल्स को कंप्यूटर के कवर किया है। और हमारी बहुत ही जल्द नेटवर्किंग की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आज ही आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।